तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला बना वन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने साइंस की जीके सीरीज़ स्टार्ट की है स्पेशली फॉर अग्निवीर वाला, ठीक है, यानी कि स्पेशल अग्निवीर वालों के लिए मैंने ये जीके जो साइंस जीके सीरीज़ है ये स्टार्ट की है, ठीक है। इस वीडियो को स्किप मत करना जो भी अग्निवीर एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस जो जीके है, ठीक है, साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, अग्निवीर में। तो कल हमने सेल स्ट्रक्चर पे जीके सीरीज़ की थी इसकी साइंस की, ठीक है। तो आज हम उसी की एक क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि जो कल हमने पढ़ा था वो आप भुला ना दो, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स आर द सिंपलेस्ट एंड यूनिसेलुलर। ये क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं कल भी पढ़े ही होंगे, ठीक है, उस सीरीज़ में। तो आज एक आप मान सकते हो एक टाइप की ये क्विक रिवीजन है, ठीक है आज। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि विच ऑर्गेनिजम्स आर सिंपलेस्ट एंड यूनिसेलुलर। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं और सिंपलेस्ट हैं। तो वो प्रोटोजुआ है, ठीक है। मैं आपको बोल दूं कि प्रोटोजुआ जो है ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर इसमें और बता दूं मैं आपको, तो जो प्रोटोजुआ होता है वो कैसा होता है आपको मैं बता दूं। तो प्रोटोजुआ जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटोजुआ जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो प्रोटोजुआ को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। जो प्रोटोजुआ होता है उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजुआ अगर मैं आपको बता दूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोटोजुआ जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सिंपलेस्ट है, ठीक है, जो कैसा है, सिंपलेस्ट है और यूनिसेलुलर है, ठीक है। और फंजाई भी क्या है, फंजाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है, जो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, ठीक है, मतलब कि जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि नेकड आई से उनको हम नहीं देख सकते। तो इसका आंसर होगा प्रोटोजुआ, ठीक है। प्रोटोजुआ जो है वो सिंपलेस्ट और यूनिसेलुलर होता है। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनली प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द सेल। कि कौन सी ऑर्गेनली है जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी में मतलब कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल के अंदर वो ऑर्गेनली है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसी भी सेल में। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। सेल वॉल जो है ये एक मतलब कि बाहर की कवरिंग होती है प्लांट सेल में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर देती है प्लांट सेल को और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है ये प्लांट सेल में बिल्कुल पेरिफेरी पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में बिल्कुल पेरिफेरी पाया जाता है और इसका काम होता है कि कंट्रोलिंग काम करना, ठीक है, ये कंट्रोल करता है सारे सेल को, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है, ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, सेल में। और तो हमारा जो आंसर है वो है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। अगर मैं आपको बता दूं कि कल हमने डीएनए मतलब कि पढ़ा था, डीएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है और ये किस में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है।
यानी कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डज फूड गो फर्स्ट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड सबसे पहले कहाँ पे जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो फूड है वो हमारे मुंह में जाता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे जाता है, मुंह में जाता है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो फूड जाता है वो जाता है माउथ में, ठीक है। कहाँ जाता है, वो जाता है माउथ में, यानी कि किस में जाता है, वो माउथ में जाता है, ठीक है, मुंह में जाता है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, विच सिस्टम सर्कुलेट्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। विच सिस्टम सर्कुलेट्स द ब्लड इन द ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में कौन सा मतलब कि सिस्टम है जो सर्कुलेट करता है ब्लड को, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसको आप जब मतलब कि कार्डियोलॉजी आप जब आप पढ़ते हो तो उसमें आता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड अगर सर्कुलेट ना करे तो फिर तो आप बोल ही सकते हो कि कोई भी आदमी है या कोई भी चीज़ है वो मतलब कि उसकी डेथ हो जाती है उसी टाइम, ठीक है, अगर ब्लड जो है वो सर्कुलेट ना करे तो। ब्लड जो है वो सर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिना सर्कुलेशन के बॉडी काम नहीं करेगी आपकी, ठीक है। और सर्कुलेशन के लिए जो है वो हार्ट जो है वो मेन रोल प्रोवाइड करेगा आपके लिए। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है हु गेव द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के लॉज किसने दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो मोशन के जो लॉज हैं वो दिए हैं इसाक न्यूटन ने, ठीक है। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के बारे में, तो उसने दिए हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का यूनिट क्या है। तो फोर्स का यूनिट मैं आपको बता दूं तो फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वो है F इज़ इक्वल टू जी मल्टीप्लाई, ठीक है, M1 ज़रबे M2 और आर स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की मतलब कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो व्हाट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो एटम के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटम का जो सेंटर होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपन्स इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड। जब केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उस टाइम जो है न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किसने क्रिएट किया था, तो पीरियोडिक टेबल जो है वो क्रिएट किया था दिमित्री मेंडलीव ने, ठीक है। दिमित्री मेंडलीव ने क्रिएट किया था।
तो मैं आपको बता दूं कि हु क्रिएटेड द पीरियाडिक टेबल, के जो पीरियाडिक टेबल है वो किसने क्रिएट किया है। तो पीरियाडिक टेबल जो है वो दिमित्री मेंडलीव ने क्रिएट किया है। ठीक है, किसने क्रिएट किया है? दिमित्री मेंडलीव ने क्रिएट किया है। ठीक है, किसने? दिमित्री मेंडलीव ने क्रिएट किया है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि वाई डज केमिकल बॉन्डिंग अकर। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? केमिकल बॉन्डिंग किस लिए होती है? तो मैं आपको बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो होती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो होती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होने की वजह से होती है। ठीक है, आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द अग्निवीर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आप सभी अच्छे से इनको पढ़ लेना। ठीक है, हमने जीके सीरीज़ जो है स्पेशली साइंस की जीके सीरीज़ फॉर अग्निवीर, ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, हर दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है मैग्नीशियम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जो मैग्नीशियम है वो विच कैटेगरी से, मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नीशियम है वो बिलोंग करता है किस कैटेगरी से? मैग्नीशियम बिलोंग्स टू मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, एसिड या बेस। किस से बिलोंग करता है? तो जो मैग्नीशियम है वो बिलोंग करता है मेटल से। ठीक है, मैग्नीशियम जो है वो मेटल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। बोलता है कि किस मीडियम में साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करती है। तो किस मीडियम में जो साउंड है वो मूव करती है फास्टली? तो किस में करती है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या फिर वैक्यूम में? किस में करती है साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल? तो सबसे ज़्यादा जो गैस मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मीडियम में, मतलब कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है वो सॉलिड में ट्रैवल करती है। ठीक है, जो सॉलिड चीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगी साउंड। ठीक है, जो भी जब भी आप मतलब कि सॉलिड चीज़ में मतलब कि साउंड को वो करोगे तो उस चीज़ में, सॉलिड चीज़ में जो है साउंड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, एम्पर, ओम या वाट? क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पर। ठीक है, क्या होता है? एम्पर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो होता है एम्पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मतलब कि यूनिट है वो एम्पर है। क्या है? एम्पर है। इलेक्ट्रिक करंट का इसका एसआई यूनिट है एम्पर। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इंस्ट्रूमेंट मेड बाय साइंटिस्ट शोज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई अगर दूर की चीज़ है, उस दूर की चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया है? ठीक है, उस दूर की चीज़ को देखने के लिए साइंटिस्ट ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया है? तो साइंटिस्ट ने दूर की चीज़ देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, थर्मोमीटर, बैरोमीटर या फिर टेलीस्कोप? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो उसके लिए साइंटिस्ट ने जो है वो टेलीस्कोप बनाई
है, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप बनाई है, ठीक है। क्या बनाई है? टेलीस्कोप बनाई है। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है विच आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। कौन सी जो एनर्जी है वो रिन्यू हो सकती है, ठीक है। कोल ऑयल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या ऑयल, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या नेचुरल गैस। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी मतलब कि रिन्यू हो सकती है वो है सोलर एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज में आती है, ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो है ये रिन्यू हो सकती है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूविंग एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? जूल, केल्विन, किलोग्राम, मीटर या केल्विन। तो मैं आपको बता दूं कि जो जूल का ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन होता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ द पीएच अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर की अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि जो वाटर की अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू है वो है 7, ठीक है। कितनी है? 7। वाटर की अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि जो वाटर है उसकी जो अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू है वो 7 है, ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच मेन डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच जो मेन डिफरेंस है वो है मेटल इज़ कंडक्टर। मेटल जो है वो कंडक्टर होता है और नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने किए हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब जो है आपके लिए मतलब कि ये अग्निवीर स्टूडेंट्स के लिए जो है आपके लिए ये जीके सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके सीरीज़ है, ठीक है। आप हर दिन इस जीके सीरीज़ को देखा करो, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस किया करो, जो मतलब कि और अच्छे से मतलब कि इनको ध्यान से सुनो, ठीक है, क्योंकि ये MCQ सीरीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। स्पेशली फॉर अग्निवीर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल द अग्निवीर वाला 1 में।